Class 7 English, lesson 1.4, experience in hospital. First paragraph, Abhijit, 33. Abhijit means this is the name of one of the candidate and the age is given 33. I was in CMC hospital for 8 days. The first day I remained completely unconscious, but I felt fine after I had re- regained unconsciousness. Unconscious मतलब होता है बेटा बेहोश होना, है ना। यहाँ पे जो अभिजीत बता रहे हैं कि वो सीएमसी हॉस्पिटल में थे 8 दिनों के लिए, जहाँ पर वो पूरी तरीके से बेहोश रहे, ठीक है। और बाद में उन्हें कॉन्शियसनेस आई मतलब वापस से उनकी चेतना लौटी, वापस से वो जागे। द डॉक्टर सेड ही जस्ट वांटेड टू कीप मी इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब उन्हें एक ऑब्जर्वेशन, उन्हें देखना, उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें रखा गया। He said I definitely had been killed in the collision if I hadn't been wearing my crash helmet. कोलिजन COLLISION, कोलिजन मतलब क्या होता है, टकराव, किसी भी चीज का टकराव, मतलब उनका टकराव होने वाला था, हो गया था, और वो अगर हेलमेट पहने नहीं होते तो वो आज यहाँ पर बच नहीं पाते। इट मीन्स हम ये जान सकते हैं कि हाउ हेलमेट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड, नैन्सी 69, the age is given 69. The pain was unbreathable when they took me to St. Joseph Hospital on the east side of the town. Fortunately, the ambulance got me there in next to no time, and the driver and his mate couldn't have handled me more gently. उनका ये कहना है, यहाँ पे नैन्सी ये कह रही है, उनका खुद का ही एक्सपीरियंस है, जैसे यहाँ पे जो आपका लेसन दिया हुआ है एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, तो ऑलरेडी इसमें कहा जा रहा है कि जो सबके जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे नैन्सी जिनकी एज है 69, वो बताती हैं कि क्या हुआ था उनके बाद में, कि उनको एक पेन हुआ जिसके बाद से उनको अनब्रीथेबल, यानी उनको ब्रीथ नहीं लेते बन रही थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो थैंक गॉड कि वहाँ पर हॉस्पिटल जाने के लिए जो ड्राइवर हैं और साथ ही साथ एम्बुलेंस में जो लोग होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उन्होंने उन्हें वहाँ पर सही टाइम पे पहुँचा दिया, और बहुत जेंटली मतलब बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पहुँचाया। I had slipped on a wet stony pavement and broken my hip, so they kept me in for 3 months. मतलब ऐसा पावमेंट होता है, पावमेंट यानी होता है एक एरिया, घर का एक एरिया जहाँ पर हम थोड़ा सा घूमते हैं या टहलते हैं, हम गलियारा या गैलरी भी कहते हैं कई बार। वहाँ पर वो घूम रहे थे और वहाँ बहुत स्लीपरी था, काफ़ी वहाँ पर गीला था। इस वजह से क्या हुआ कि उनका पैर स्लिप हो गया और गिरी तो उनको चोट आई, उनके हिप्स जो है वो ब्रोक हो गए थे, टूट गए थे। इसकी वजह से वो कुछ महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए उस हॉस्पिटल में रही। ये उनका एक्सपीरियंस था। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। So here comes the next page. It is given over here. When you are my age, the body takes longer to heal itself. Heal, एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है heal, HEAL, heal। heal का मतलब होता है किसी भी चीज का ठीक होना, जैसे आपको कुछ चोट लग जाए उसका ठीक होना, उसे हम heal होना कहते हैं। तो इसमें यहाँ कहा जा रहा है जब इस एज में आते हैं, जो नैन्सी जो है वो 69 ईयर्स की ओल्ड है, ओल्ड लेडी है, तो उस एज में जो भी बॉडी के पार्ट्स जो टूटते हैं या खरोच आती है उनको थोड़ा समय लगता है। The nurses were great. Nothing was too much trouble for them. The psychotherapist made me do a lot of exercise, despite the pain it caused me. However, I soon felt the result and have now recovered. I am still doing daily exercise. जो वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है,
साइकोथेरेपिस्ट, अ पर्सन हु गिव्स एक्सरसाइज, मतलब जो ट्रीटमेंट बताता है कि मसल्स के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए और किस तरीके से मसल्स आपके सही काम करें। उन्होंने उन्हें ठीक किया, उन्हें सही किया, ताकि वो आगे चल के अच्छे से और अपनी बॉडी को यूज कर सके। द नेक्स्ट वन इज डॉली, 13 ईयर, एक बहुत छोटी सी गर्ल है, 13 ईयर की गर्ल है। लेट्स सी व्हाट जस्ट हैपेंड एंड व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस। I was in for 3 days to have my appendix removed. It had been giving me very bad pains, and the surgeon told me that the appendix doesn't do anything useful in our body. On my first day, I wasn't allowed to eat anything but ice cream. But on the second day, I had the operation and I didn't feel well because of the anesthetic. My parents, because of their jobs, were unable to stay, but although I missed them, the other girls in the ward were really cheerful and kept me from being homesick. यहाँ पर नैन्सी के बाद में हम देखें तो डॉली की बात हो रही, 13 ईयर की गर्ल है। वो भी, उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि उनको भी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनको एक अपेंडिक्स जो है उसका इलाज करवाना पड़ा। अपेंडिक्स जो होता है उसे निकालना पड़ता है, ऑपरेशन होता है इसके लिए, और उस ऑपरेशन के थ्रू अपेंडिक्स को निकाला जाता है। तो डॉक्टर ने उन्हें पहले सलाह दी कि आप एक दिन पहले कुछ नहीं खा सकते, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए उन्हें परमिशन मिली हुई। तो उन्होंने आइसक्रीम खाकर उस दिन को स्पेंड किया। और उनके जो पेरेंट्स थे वो जॉब में थे, दोनों पेरेंट्स, तो इस वजह से वो वहाँ पर नहीं रह पा रहे थे, वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे, देखभाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो वार्ड था जहाँ पे उन्हें एडमिट किया गया था, हॉस्पिटल में जो वार्ड होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग वार्ड होता है। मान लीजिए अगर आपको आई के लिए कोई ऑपरेशन करवाना हो तो उसके लिए अलग वार्ड होगा, अलग जगह जाना पड़ेगा। लाइक इन द स्कूल फॉर सीनियर क्लासेस यू हैव टू मूव टू upstairs, and for the junior classes you need to move downstairs, like this only. तो वहाँ पे जो गर्ल्स थी उन्होंने उनको असिस्ट किया और उन्हें होम सिकनेस से या घर से दूर रहने का महसूस नहीं होने दिया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज ड्राविड। नाउ यू आर नॉट सपोज टू इंटरप्ट ड्यूरिंग द लेक्चर, बेटा mute yourself, and no need to reply right now. After finishing the lecture you can discuss whatever you want. Right now you can just mention your question, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। Dravid, 42 years. I was quite terrified. I had been admitted to the university hospital with an unbreathable headache and a high temperature. यहाँ पर इनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जिसके अंदर अनब्रीथेबल हेडेक, यानी सांस लेते ही नहीं बन रहा था, उन्हें ऐसा हेडेक हो रहा था। अनब्रीथेबल है ना, मतलब जो हमको दर्द असहनीय होता है उसके लिए हम अनब्रीथेबल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्हें क्या था, हाई टेम्परेचर, मतलब बुखार काफी तेज था। while the doctors were carrying out tests, मतलब जो टेस्ट ले रहे थे डॉक्टर, others came and interrupted the test to carry out more tests. I couldn't at all understand what was happening. This went on for a week and then I was sent home without a word. The doctor in charge just mumbled, यहाँ पे mumbled word आया हुआ है, हम देख सकते हैं नीचे दिया लिखा हुआ है कि वो कुछ नहीं कहना, क्वाइट रहना, शांति के साथ बोल देना। No positive outcome. At least I didn't have to have an operation. वो काफी दिनों तक रहे, कम से कम उनके एक हफ्ते तक के टेस्ट ही टेस्ट चले, उनको टेस्ट ही करवाए जा रहे थे। और टेस्ट के बाद में जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो उस समय डॉक्टर ने उन्हें कहा कि यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है नो पॉजिटिव आउटकम्स, मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया कि जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन करना पड़े, तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आई स्टिल डोंट नो what was wrong of what was wrong or if I'll ever get it again. All I know is then I never went a similar experience. अब उनको ये मानना है कि उनको पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ था, उनको जानकारी नहीं मिली कि उन्हें किस चीज़ की बीमारी हुई थी, क्या हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि हमें दोबारा इसमें इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहता। So let's turn the page.
Nagma, 74 years. I had an operation to have cataracts. Cataracts ये वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, आप देखें इसे. कैटरैक्ट्स यानी होता है मोतियाबिंद. मोतियाबिंद आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से कि एक ऐसी बीमारी होती है इसमें आँख जो होती है आँख के अंदर इतना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बुजुर्गों को काफ़ी होती है, तो आपने सुना होगा कभी इसका. कैटरैक्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम माय आई, मतलब ये कैटरैक्ट जो होता है इसे आई से निकालना पड़ता है और उसके बदले दूसरे जो लेंस होते हैं वो आँख में डाल दिए जाते हैं. The surgeon had warned me not to expect too much from the operation. However, considering my age was suggested not to delay the operation anymore. लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा कि अगर आपका ये कैटरैक्ट जो है निकाल दिया जाएगा तो इससे आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि आपको बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जो एज थी, एज को सजेस्ट एज को देखते हुए ये पाया गया कि ऑपरेशन को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, उस एज में ऑपरेशन हो जाना चाहिए. ज़्यादा लेट होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. आई वेंट फॉर द ऑपरेशन अनविलिंगली. अनविलिंगली वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है. अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के. उनकी ऐसे विल, WILL विल यानी होता है इच्छा, इच्छा भी होता है इसका मतलब, और WILL विल का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो हमने सुनी हुई है ना, जो फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है. तो यहाँ पे विल का अनविलिंगनेस मतलब उनकी इच्छा नहीं थी उसके बावजूद भी. बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं. क्यों खुश है? डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? खुश है. व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? लेट्स सी. आई कैन सी ऑलमोस्ट एज वेल एज आई कुड व्हेन आई वाज अ यंग वुमन. अब उन्हें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. जब वो यंग वुमेन थी उस समय उनको जितना दिखता था उतना उनको दिखने लगा. आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर. The nurses, in spite of being really busy, I will always found time to ask if I wanted something. They took particularly good care of me while my eyes were bandaged and I couldn't see to go to the bathroom. जब उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ तो उनकी आंखों को बांधा जाता है. आपको पता होगा कोई किसी भी चीज़ का ऑपरेशन या उस पर कुछ अपॉइंटमेंट लगाया जाए तो उसे हम बांध देते हैं. वैसे ही आंखें उनकी बांध दी गई थी तो उन्हें कुछ दिखता नहीं था, लेकिन वहाँ की नर्सेस बहुत अच्छी थी उस हॉस्पिटल में जो उनका हमेशा ख्याल रखती थी, और उन्हें अगर कुछ चाहिए होता था तो वो उनसे पूछा करती थी कि आपको कुछ चाहिए तो बताएं. द नेक्स्ट वन, हामिद, 56 years. When I woke up, it came to me as a great surprise. The nurses told me I had been found frozen on the park bench where I'd been sleeping in the open. They said that the frosty weather might will have resulted in my death. All the doctor could do was given me a checkup and discharge. But before I felt, they put me in touch with a local social worker. यहाँ पे हामिद अपनी कहानी बताते हैं कि जब वो सुबह उठे तो उन्हें देखा कि वो कहाँ पर हैं? हॉस्पिटल में. क्योंकि जब वो रात को सोए हुए थे, जैसे आप देख पा रहे हैं, वो बेंच पे ऐसे खुले में सो रहे थे, तो ठंड की वजह से वो पूरी तरीके से अकड़ गए थे और बेहोश हो गए थे. जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया गया, तो जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मैं डॉक्टर और नर्सेस के बीच में हूँ. और उन्हें जब वहाँ से डिस्चार्ज किया गया तो उन्हें कहा गया कि अब आप कांटेक्ट में रहें सोशल वर्कर के, क्योंकि जिनका घर नहीं होता है, जो लोग सोने के लिए भी इनके पास प्लेस नहीं होती है, तो कोई ना कोई सोशल वर्कर जो है एटलीस्ट वो उनको असिस्ट करे, उनसे मिले, ताकि उनकी जो नीड जो है वो हो सके. आई वॉज देन आउट ऑफ जॉब एंड हैड नो वेयर टू ले माई हेड. उस समय उनका कोई भी जॉब नहीं था और कोई प्लेस नहीं थी कि जहाँ पर वो सो सकें, इसलिए उनको सोशल वर्कर के पास में भेजा गया. The social worker managed to get me a place in charity home where I could stay for a few days. Very soon he found for me a job which a dairy farmer and I am still working here. तो सोशल वर्कर जो है उन्होंने उनके लिए एक जगह ढूंढी जहाँ पर वो कुछ दिन रह सके, सो सके. जो एक चैरिटी होम था वहाँ पर वो गए, और वहाँ पे जाने के बाद में उन्हें कुछ दिनों बाद जॉब भी दे दी गई, जहाँ पर वो एक फार्मर का काम, फार्मर डेयरी फार्मर यानी होता है जो डेयरी का जो काम करते हैं जो लोग, उसका इसमें जो फार्मर्स लगते हैं उसके लिए दूध निकालना, गाय के देख रेख करना, उसके लिए उनको रखा गया, और अब सब कुछ ठीक चल रहा है और अभी वहीं पे वो काम कर रहे हैं. सो दिस वाज द लेसन. दिस
lesson ends over here.